हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का 7th पार्ट शेयर करूंगी। वहीं वांगजी मैंशन में विहिंग शावर लेने के बाद बाथरूम से बाहर आता है। वो उस टाइम पर सिर्फ बाथरोब में था। अब वो कपबोर्ड के पास जाकर अपने कपड़े निकालता है। वो जैसे ही अपने बाथरोब खोलने वाला था, तभी वांगजी की डीप वॉइस आई। वांगजी उसे कह रहा था, अगर तुम ये सब मुझे दिखाना चाहते हो तो याद रखना, मैं हमारी डेट कैंसिल कर दूंगा। सडन साउंड की वजह से विहिंग शॉक हो गया था। वांगजी विहिंग के रूम में लगभग 16 मिनट पहले ही आ गया था। उसने पानी गिरने की आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि विहिंग अभी बात ले रहा है। इसीलिए वो सोफे में बैठकर वेट करने लगा। तभी विहिंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी का फेस काफ़ी डार्क लग रहा था, जिससे विहिंग समझ गया कि अभी उसके आसपास का वातावरण थोड़ा डेंजरस है। शावर लेने की वजह से विहिंग के हेयर और उसके लिप्स वेट हो गए थे और वांगजी उसकी कॉलर बोन भी क्लियरली देख सकता था, जिससे वांगजी को हॉट फील होने लगा। अब वांगजी विहिंग से कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ। इतना कह के वो वहाँ से जल्दबाजी में चला गया, क्योंकि वो जानता था अगर वो यहाँ कुछ मिनट और रुका तो खुद को कंट्रोल कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। वांगजी का ऐसा बिहेवियर देखकर विहिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो अपने सर को खुजाते हुए सोचने लगता है, अब इसको क्या हुआ। ये सोचते सोचते वो भी रेडी हो गया। वहीं दूसरी ओर वांगजी था, जो विहिंग के रूम से सीधे अपने रूम में आया और शावर लेने लगा, क्योंकि अभी खुद को काम डाउन करने की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब लगभग 20 मिनट बाद वांगजी अपने रूम से बाहर आता है। विहिंग भी रेडी हो गया था। वांगजी ने उस टाइम पर ब्लैक रोब पहने हुए थे, जिन्हें देखकर विहिंग सोच रहा था कि उसका मेड काफ़ी हॉट है। अब युवान वहाँ पर आके कहता है, सर कार रेडी है। वांगजी ने नोट किया। अब वांगजी विहिंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, हमारी पहली डेट के लिए एक्साइटेड हो मेड। ये सुनकर विहिंग के पेट में जैसे बटरफ्लाई उड़ने लगी थी। वो शर्माते हुए कहता है, हाँ बहुत। अब कुछ देर बाद वो लोग वांगजी के रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था, जिसे देखकर विहिंग को थोड़ा अजीब लगा। तभी उनके पास मैनेजर आता है। अब मैनेजर उन्हें बो करके कहता है, वेलकम क्वीन एंड वेलकम किंग। मैनेजर ने विहिंग को क्वीन करके बुलाया, जो विहिंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मैनेजर उन्हें रेस्टोरेंट के बैक साइड लेके आया था, जहाँ पिंक रोज़ का एक बहुत बड़ा गार्डन था। अब मैनेजर उन्हें उनकी सीट में ले जाता है। वांगजी ने विहिंग के लिए चेयर भी पीछे करी थी। ये देखकर मैनेजर और पूरा स्टाफ शॉक हो गए थे, क्योंकि वांगजी कोल्ड आइस के लिए फेमस है। पर उस कोल्ड आइस को आज किसी के लिए पिघलते हुए देखकर सभी लोग चौंक गए थे। अब उनके लिए फूड सर्व होता है। फूड को देखते ही विहिंग सरप्राइज हो गया था, क्योंकि टेबल में रखी हुई सारी डिशेस उसकी फेवरेट थी। विहिंग सोच रहा था, लंजा को कैसे पता कि ये सब उसकी फेवरेट डिशेस हैं। विहिंग के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देखकर वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ विहिंग,
क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? विहिंग बड़ी स्माइल के साथ कहता है, नहीं लंजा, खाना बहुत अच्छा है। अब वांगजी उससे प्यार से कहता है, तो तुम खा क्यों नहीं रहे? चलो मैं तुम्हारे लिए सर्व करता हूँ। वांगजी का ऐसा बिहेवियर देखकर स्टाफ और भी ज़्यादा सदमे में जा रहा था। वहीं विहिंग था जो थोड़ा शाई फील कर रहा था। जैसे ही वांगजी ये फील करता है, वो तुरंत ही स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। स्टाफ से बात करते हुए उसकी आवाज़ फिर से कोल्ड हो गई थी। वांगजी की कमांड सुनते ही सारा स्टाफ अपनी नज़रें झुकाए वहाँ से चला गया। अब विहिंग वांगजी की ओर खाना बढ़ाते हुए कहता है, लंजा इसे ट्राई करो, ये मेरा फेवरेट फूड है। वांगजी भी बिना कुछ सोचे विहिंग के हाथ से उसे खा लेता है। लेकिन जैसे उसने खाना खाया, उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया और उसके कानों से धुआं निकलने लगा, क्योंकि वो डिश बहुत स्पाइसी थी। वांगजी ने तुरंत ही टेबल में रखी हुई ड्रिंक पी ली, पर वो पानी नहीं, अल्कोहल था। उसे पीने के कुछ देर बाद ही वांगजी को अपने सामने सब ब्लर दिख रहा था। देखते ही देखते वो अपने सर को टेबल में रखकर सो गया। लंजा को ऐसे देखकर विहिंग उसे जगाने लगता है और कहता है, लंजा उठो, मेरी फर्स्ट एड है, उठो। तभी वांगजी ने सडनली अपनी आंखें खोल ली, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी विहिंग उसे ऐसे देखकर उससे पूछता है, अब ये मत कहना कि तुम ड्रंक हो। वांगजी विहिंग की ओर देखकर कहता है, नो ड्रंक। इतना बोल के वो वहाँ से खड़ा हुआ और भागने लगा। उसे ऐसे देखकर विहिंग ने अपना सर पकड़ लिया था। वो वांगजी से पूछता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो और तुम भाग क्यों रहे हो? अब लंजा पास के गार्डन में रुकता है और वहाँ से कुछ पिंक फ्लावर्स तोड़ता है और विहिंग के पास आके उन फ्लावर्स को विहिंग को दे देता है। लंजा फ्लावर देने के बाद विहिंग की आंखों में ही देख रहा था, जिससे विहिंग कंफ्यूज हो गया। अब वो लंजा से पूछता है, क्या हुआ? लेकिन लंजा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बस एकटक विहिंग को घूर रहा था। तभी विहिंग कहता है, ओ हाँ हाँ, मुझे फ्लावर बहुत पसंद आए। ये सुनते ही लंजा पाउड बनाने लगता है, जिसे देखकर विहिंग उससे कहता है, लंजा तुम अभी बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी वांगजी ने पाउड बनाते हुए कहा, नहीं, विहिंग क्यूट है। अब लंजा धीरे से और सैड फेस के साथ कहता है, पर तुम मेरे बारे में भूल गए थे। ये सुनते ही विहिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब वो पूछता है, मैं? पर कब? वांगजी कोई आंसर नहीं देता और फिर से इधर उधर भागने लगता है। अब विहिंग अपना सर पकड़ के कहता है, हे भगवान, जियांचैंग सही कहता है, मैं हमेशा ट्रबल क्रिएट करता हूँ। जियांचैंग का नाम सुनते ही वांगजी रुक गया। अब वो अपनी भौहें चढ़ाकर विहिंग से पूछता है, ये जियांचैंग कौन है? विहिंग धीरे से वांगजी के पास जाता है। अब वो उसके पास जाके उसे टीज करते हुए कहता है, क्यों, तुम जेलस हो? वांगजी ने कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ मैं जेलस हूँ। तभी विहिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ओ लंजा, जेलस मत हो, जियांचैंग मेरा ओमेगा ब्रदर है और तुम मेरे मेड। अब वांगजी विहिंग को उसकी वेस्ट से खींचता है और अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे विहिंग? विहिंग हिचकिचा रहा था। अब वांगजी पाउटी फेस बनाकर कहता है, नो बट प्लीज़। विहिंग
विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, ओके लंजा। ये सुनते ही वांगजी भी विहिंग को एक बड़ी सी स्माइल देता है। अब वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ के उसे डांसिंग फ्लोर में ले गया और वो दोनों डांस करने लगे। अब विहिंग डांस करते करते वांगजी से कहता है, लंजा, मुझे नहीं पता था कि ड्रंक होने के बाद तुम इतनी क्यूट क्यूट सी हरकतें करते हो। विहिंग बोल तो रहा था, पर वांगजी की अटेंशन उसके वर्ड्स पर नहीं, उसके लिप्स पर थी। अब वांगजी विहिंग को और भी ज़्यादा करीब खींचते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ विहिंग? ये उसने बहुत ही डीप वॉइस में कहा था। ये सुनते ही विहिंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और खुद ही वांगजी के लिप्स की ओर बढ़ने लगता है। वो दोनों किस करने लगे। वो दोनों बहुत ही फैशन के साथ किस कर रहे थे। वांगजी ने विहिंग के बालों को टाइटली ग्रैब कर लिया था। वहीं विहिंग वांगजी के नेक में अपने हाथ डालकर किस को और भी ज़्यादा डीप कर देता है। अब लगभग 10 मिनट बाद वांगजी किस को धीरे धीरे ब्रेक करता है। अब वांगजी ने विहिंग की आंखों में देखकर कहा, आई लव यू विहिंग। ये सुनते ही विहिंग के दिल में ऐसा लग रहा था मानो गिटार बजने लगी हो और उसका पेट उथल पुथल करने लगा था। अब वांगजी कहता है, पर मैं जानता हूँ तुम मुझे, उसने इतना ही कहा था। वो अपने आगे का सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया क्योंकि विहिंग ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर वांगजी शॉक हो गया था, लेकिन वो भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। अब लगभग 2 मिनट बाद वांगजी ने किस को ब्रेक किया। हालांकि वांगजी का मूड नहीं था, पर विहिंग ज़बरदस्ती उससे किस को ब्रेक करवाता है। अब विहिंग स्माइल के साथ कहता है, आई लव यू टू लंजा, और मैं अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रॉमिस करती हूँ गाइस, कल बहुत लंबा पार्ट आएगा। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।